की बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी न्यूज स्टोरी है। शिंदे सरकार फैसला अच्छा ले रही है, यह कहना है संजय राउत का, तो जेल से छुट के आए हैं। देवेंद्र फडणवीस से मैं मुलाकात करने जा रहा हूं, यह भी कहा है अगले कुछ दिनों में उनसे मैं मुलाकात करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से अमित शाह से भी मुलाकात मैं करूंगा, यह कहा है। जेल से निकल के संजय राउत के सुर बदले हैं, बड़ा बयान दिया है संजय राउत ने। यह भी कहा है कि मैं दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा, वो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी मुलाकात करूंगा। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में एक दूसरे से हमेशा मिलना होता है। राजनीति में महाराष्ट्र की कटुता आ गई है, वो कटुता कम होनी होगी, ये कहा है, ये कटुता कम होनी होगी। बड़ी स्टेटमेंट है संजय राउत की। महाराष्ट्र की राजनीति में इस स्टेटमेंट को बहुत बड़े तरीके से आंका जा रहा है। देखते हैं संजय राउत ने क्या बोला है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूं। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलना ये हमेशा होता है। जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई, वो कम होनी चाहिए। जो कटुता है वो कम होनी चाहिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद मेरे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता मेरे साथ हैं। संजय सिंह, मैं आपका रुख करता हूं। कटुता कम करने की बात कर रहे हैं संजय राउत, और संजय सिंह जी, आप कटुता को कम कर रहे हैं या आप कटुता को बढ़ा रहे हैं? सुर बदल गए हैं। देखिए, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति होगा वो यही कहेगा, कोई भी समझदार आदमी होगा वो यही कहेगा कि भाई कटुता कम होनी चाहिए। कटुता कौन सी अच्छी चीज है जो बढ़नी चाहिए? सही बात है। लेकिन इसी स्टेटमेंट में जब आप पहले सुनेंगे, मैंने पूरा बयान सुना उनका, इसी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि भाई इतना पॉलिटिकल वेंडेटा बढ़ गया है, इतना राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाइयां हो रही हैं जितना आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ, जितना अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ। आप बताइए, एक राज्यसभा सांसद को, संजय रावत जी को, आपने 100 दिन जेल में सड़ा दिया और जमानत मिल रही है, तो लिखा जा रहा है जज के द्वारा कि उनको अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। और कौन यह काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रिय संस्था ईडी, जो 8 वर्षों में 3000 छापे मारती है और जिसका भ्रष्टाचार का आरोप है संजय राउत पे, पात्रा चावल घोटाले का। ईडी ने दोबारा अप्रोच करा। अगर आप पूरा कन्विक्शन रेट है ईडी का, इंटरेस्टिंग है। जी संजय जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ईडी का कन्विक्शन रेट जो है वो मात्र 0.5% है। 3000 छापे मारे हैं 8 साल में उन्होंने। तो आप अगर मोदी जी के जीवन की उपलब्धि और भारतीय जनता पार्टी के जीवन की उपलब्धि यही मानते हैं कि विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो, उनको जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे लगाओ, उनको डराओ, विधायक को तोड़ो, मंत्रियों को तोड़ो, अगर आपकी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि और आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप यही मानते हैं तो आप कीजिए। बाकी कोई भी समझदार आदमी होगा तो वो कहेगा राजनीतिक कटुता कम होनी चाहिए, अच्छी बात है। भारत के स्वस्थ लोकतंत्र तो तारीफ भी कर रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम। ठीक है, ओके, बढ़ाता कौन? सुधांशु त्रिवेदी देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले बोला था कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कटुता आ गई है उसको मैं स्वयं कम करूंगा। उन्होंने भी बयान दिया था। देखिए, कटुता कम होनी चाहिए, वो तो एक विषय है, पर कटुता आई कहां से है? कटुता तो वहां से आई है जो, याद करिए, मोदी जी के विरुद्ध क्या कहा गया था कि बोटी बोटी काट डालूंगा। ऐसे बयानों पर भी लोग परोक्ष रूप से समर्थन करते थे। 2 महीने पहले की बात है, मौत की कामना और मौत के प्रकार तक बताए गए थे, मौत का सौदागर तक बताया गया था। और जब आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ रही थी तो दिल्ली के ऑटो पे लिखा रहता था, शीला दीक्षित जी और केजरीवाल जी की फोटो लगा के, ईमानदार या बेईमान। इस ढंग से कठोर कटु शब्दों का प्रयोग मौत के सौदागर से लेकर वहां तक, उसने भारत की राजनीति के वातावरण को बहुत विषाक्त कर दिया है। और निश्चित रूप से उस अमृत काल में हमें उस विष से बाहर निकलना चाहिए। यह एक अच्छी बात होगी और इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयास किसी भी दल की तरफ से हो तो वो एक सकारात्मक होना चाहिए। परंतु अभी संजय जी ने कहा कि उन्होंने पूरा बयान सुना है और उनका कहना है कि जितना वेंडेटा के साथ काम हो रहा है इतना तो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि संजय जी भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा बोल गए, क्योंकि आजादी के बाद वह आपातकाल लगा था मान्यवर, जिसमें एक राज्यसभा सांसद नहीं, सारे सांसद जेल में थे, सारा विपक्ष जेल में था, मुख्य विपक्षी दल जेल में थे। और आज की पीढ़ी, वैसे तो हम लोगों की भी
वो बहुत पहले की बात है, होश संभालने से पहले की बात है। परंतु मैं ये बता दूं, उन पे चार्जेस कौन से लगे थे? नॉर्मल चार्जेस नहीं लगे थे। जैसे आज रासुका या एंटी टेरर एक्ट होता है, मीसा और डीआईआर में बंद थे, जो आज की डेट में यूएपीए और आतंकवाद निरोधी देशद्रोह के कानूनों के समकक्ष लगे थे। यानी अगर यह होता कि आरोपी चुनाव नहीं लड़ सकता तो कोई विपक्ष का चुनाव ही नहीं लड़ पाता। अंग्रेजों के जमाने तक से आपने कंपेयर कर दिया, जबकि आज तो यथार्थ यह है कि हमारी सरकार को जितने प्रकार की अभद्र और शब्दों का प्रयोग, जिस स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता के साथ सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ करने का मौका मिलता है विपक्ष को, मेरे विचार से यह अंग्रेजों के जमाने से लेकर स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण ठीक है। राजनीति में कटुता कम करने की जिम्मेदारी तो हर नेता की है, हर नेता की है, और आप दोनों तो सांसद हैं, आपकी ज्यादा है। तो मेरा तो निवेदन रहेगा कि कटुता को कम करिए और बेहतर संवाद होगा। बेहतर संवाद होगा तो हमको भी बेहतर मौके मिलेंगे सवाल पूछने के, और पब्लिक को बेहतर मौके मिलेंगे जवाब सुनने के। तो मेरा तो निवेदन है कि जो संजय राउत ने बात बोली है और जो पहले देवेंद्र फडणवीस ने बात बोली है, वो बेहतर बात है, उसमें इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस बात को तो यही विराम देते हैं। लेकिन अब मैं विषय पर आता हूं, क्योंकि विषय भी महत्वपूर्ण है ये बहुत। संजय सिंह जी, आप बार बार गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं। आपका 8 साल का शासन है तकरीबन दिल्ली के अंदर, आपका 7 महीने का शासन है पंजाब के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक स्वर में यही कहती हैं कि आपका एक मॉडल दिल्ली में देखा जहां पर सांस लेने की तकलीफ हो रही है, एक मॉडल पंजाब में देखा जहां सुरक्षा व्यवस्था चरमरा सी गई है। इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे और इन मॉडल को लेकर आप पर कैसे भरोसा करेगी गुजरात की जनता या फिर हिमाचल की जनता? योर पॉइंट सर, या फिर एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे मित्र सुधांशु जी ने उठाया था, तो उसका जवाब देना जरूरी है। राजनीतिक कटुता की भाषा तो यह है कि 2015 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, उसको जेल में डाल देना चाहिए। फिर अभी 2022 का चुनाव जब हुआ पंजाब के अंदर, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अरविंद केजरीवाल तो आतंकवादी है। अब और आगे आ जाइए, जब दिल्ली का चुनाव 2020 का हुआ, तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और इनके एक सांसद जी ने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा। और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बयानों को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग। कैसी कैसी भाषा को बोलूं जो आपके टीवी चैनल पे बोल नहीं सकता। इनके एक केंद्रीय मंत्री ने यही दिल्ली के चुनाव में 2015 में कहा था, अमीश जी ये लोग रामजादे हैं, या अगला शब्द मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। आप हमें भाषा सिखा रहे हैं, आप हमें राजनीतिक कटुता कैसे कम करनी है वो सिखा रहे हैं। आपके तो मन में, दिल में, दिमाग में, मस्तक में, वाणी में हर जगह कटुता भरी हुई है। सुधांशु जी को मैं उस श्रेणी में नहीं मानता, आप संयमित तरीके से बात करते हैं, लेकिन अपने नेताओं की भाषा सुनिए। गिरिराज सिंह जी से लेके और प्रधानमंत्री जी से लेके तमाम जो आपके नेता हैं, संबित पात्रा आपके ही चैनल पे एक कार्यक्रम में बोले हिंदू काटे जाएंगे। बताइए ये भाषा है इनकी? घर में घुस के बलात्कार होगा बहु बेटियों का। तो इस प्रकार से नफरत की भाषा बोलना अगर आप लोग कम करेंगे तो राजनीतिक कटुता भारत की राजनीति में कम होगी, मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात आपने मॉडल की वो बहुत महत्वपूर्ण